साईं की बात। बच्चे, जो तुम चाहते हो ना वो तुम्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे, ज़रूर मिल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, ये तुम्हारे साईं की ज़ुबान है, ये तुम्हारे साईं की वाणी है मेरे बच्चे। और मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। जो तुम चाहते हो ना वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा मेरे बच्चे, ज़रूर हो जाएगा। और उस जगह पर मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ जो तुम्हारी इच्छा है ना, वो उस मंदिर की, उस स्थान की विशेषता है मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें वहीं भेजने वाला हूँ। वहाँ से तुम्हें कुछ प्राप्ति होगी, कुछ विशेष वहाँ से तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। मैं वहीं तुम्हें भेजने वाला हूँ मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, किसी की तरह बनना चाहते हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ही उसकी तरह बन जाओ ऐसा नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि इस दुनिया में ना हर कोई इंसान पूरा तरह से सही नहीं होता, पूरी तरीके से उत्तम नहीं होता मेरे बच्चे, उत्तम नहीं होता। अगर वाकई तुम्हारे अंदर काबिलियत है, खासियत है ना, तो उस खासियत को, उस काबिलियत को अलग से निखारो। इस तरीके से निखारो कि लोग ना तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करें, ना कि तुम किसी और की तरह मेरे बच्चे। इस तरीके का तुम अपना स्वभाव बना लो और कम बोलो। देखो, जितना तुम कम बोलोगे ना उतना तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलेगा। और तुमने हमेशा देखा होगा, एक सफल व्यक्ति कम ही बोलता है लेकिन वो काम करता है, दिमाग चलाता है। और जितना वो काम करेगा उतनी उसकी तरक्की होगी, मेहनत होगी। और जो इंसान जितना बोलेगा ना, बोलकर इंसान अपनी ऊर्जा को ख़त्म करता है मेरे बच्चे। तो बोला मत करो, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहता। चुप रहोगे, सुनने की आदत डालोगे तो ज़्यादा ज्ञान मिलेगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो ईश्वर ने 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया है? क्योंकि कम बोलो और ज़्यादा सुनो। समझो इस बात को, क्योंकि तुम्हें वो भी मालूम पड़ेगा जो शायद तुमसे छुपाया गया है, जो तुम्हें पता नहीं है। और बोलने को कम कहता हूँ क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बातों बातों में ऐसी बातें कर जाते हो जो सामने वाले तक नहीं पहुँचनी चाहिए, या फिर उनके द्वारा कहीं और नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी बातें अक्सर पता है क्या होती हैं, तुम कहते किसी और से हो और वो तुम्हारी सारी बातें आगे से आगे पहुँच जाती हैं। तुम जानते हो किस तरीके से पहुँचती है? वो उसी माध्यम से पहुँचती है जिसे तुम बताते हो, जिस पर तुम भरोसा करते हो। और जिस पर तुम भरोसा करते हो ना, वही तुम्हारा विश्वासघात कर रहा है, पता है। और तुम बार बार यही सोचते हो कि तुम्हारी बातें वहाँ तक जाती कैसे हैं। वो ऐसे ही जाती हैं मेरे बच्चे। तो किसी को भी अपने दिल की बातें बिल्कुल भी मत बताओ, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। अगर कुछ दिल में भी है ना, कुछ बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो ना, तो सीधा मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सुनूंगा, तुम्हारी बातों को सुनूंगा। और मैं कभी भी किसी को कहूँगा नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ मुझ तक रहेंगी। अभी हाल ही में तुम्हें कोई बात पता चली है, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो हर किसी को नहीं बताया जाता मेरे बच्चे। कुछ ऐसी चीज़ है जो हर किसी को तुम अगर बताते हो ना, तो उनकी नज़र हमेशा तुम्हारी चीज़ों पर रहती है, हमेशा। तो उन लोगों को अभी कुछ मत बताना, क्योंकि कुछ चीज़ें ना मेरे बच्चे राज कर कर रखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए, जिससे कि तुम्हारा भविष्य आगे सुरक्षित रह सके मेरे बच्चे। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ों को छुपाना पड़े तो छुपाना चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन कभी कभी ना मेरे बच्चे, कभी कभी अपनों की ही नज़र लग जाती है। कभी कभी अपनों की नज़र हम पर इतनी बुरी हो जाती है कि वो हमारे लिए ठीक नहीं होती, हमारे लिए हानिकारक होती है, नुकसानदायक होती है। तो बस कुछ जगह चुप रहना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। और सुनो, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है लोगों से मेरे बच्चे? क्यों? जैसे अगर तुम तैयार होकर आते हो मेरे बच्चे, तो आईने के सामने से खड़े होकर आते हो ना, अपने आप को देखकर आते हो ना कि तुम अच्छे लग रहे हो। फिर लोगों की बातें ये जानना ज़रूरी क्यों है? बार बार ये अपेक्षा क्यों करते हो कि लोग तुम्हें देखकर कहें कि तुम सुंदर लग रहे हो? ऐसी अपेक्षा क्यों रखनी मेरे बच्चे? अपने ज़िंदगी का बटन किसी और के हाथ में देना, क्या ये सही बात है? क्या तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर करती है? तुम्हारी खुशी, तुम्हारे गम, तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा गुस्सा क्या किसी और पर निर्भर करती है? क्या वो तुम्हारा अपना नहीं? क्योंकि तुम गुस्सा भी किसी और की वजह से होते हो, खुश भी किसी और की वजह से होते हो, और दुखी भी किसी और की वजह से होते हो। क्यों उन लोगों की बातों को तुम्हें फ़र्क पड़ता है? क्यों? और तुम मेरे पास आते हो, कहते हो कि साईं उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, और मेरे आगे बैठ कर रोने लगती हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें फ़र्क ही क्यों पड़ता है? क्यों?
क्या तुम्हारे ज़िंदगी का बटन किसी और के हाथ में तुमने दे दिया है कि वो तुम्हें खुश करेगा तो तुम खुश रहोगे, वो तुम्हें दुखी करेगा तो तुम दुखी रहोगे, वो तुम्हें गुस्सा दिलाएगा तो तुम गुस्सा रहोगे? क्यों ऐसा क्यों करना है मेरे बच्चे? क्यों तुम ऐसे लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, तुम्हारे अंदर चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें ना मेरे बच्चे खुद के अंदर से आती हैं। खुद के मालिक खुद बनना सीखो, अपने मालिक खुद बनो। लेकिन मैंने तुम्हें इस दुनिया में मालिक बनने भेजा था, अपने ऊपर राज करने भेजा था, लेकिन तुम तो सेवक बन गए मेरे बच्चे। क्यों? अपने आप से तुम्हें कभी सवाल पूछा? अपने मालिक खुद बनो मेरे बच्चे और खुद पर निर्भर रहना शुरू करो। किसी के अपशब्द से, किसी के अच्छाई से, किसी की बुराई से ना बिल्कुल तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें आकर खुशी के 2 शब्द कह दे तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी कोई प्रशंसा कर दे ठीक है, तुम्हारी कोई बुराई कर दे तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ज़्यादा अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं देनी है। समझ गए ना? तुम्हें किसी बात पर नहीं देनी है, तभी तुम कामयाब रहोगे और तभी तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाओगे मेरे बच्चे। जिन सब चीज़ों से मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ ना, तुम बार बार निकल जाते हो। मेरी बातों को सुनकर तुम समझ जाते हो, मेरी लीलाओं के बारे में सुनकर, मेरे संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में आता है कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर अगले दिन कोई तुम्हें आके सुना जाएगा, फिर तुम वहीं की वहीं आ जाओगे, फिर तुम मेरे पास आ जाओगे। नहीं मेरे बच्चे, अगर मेरी बातों को सुनते हो ना तो उस पर अमल करना भी सीखो। समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम जानते हो संत का जीवन क्या होता है, एक योगी का जीवन क्या होता है? ये नहीं कि तुम वस्त्र पहन लो या उनके रूप की तरह धारण कर लो। नहीं मेरे बच्चे, संत का जीवन, एक योगी का जीवन पता है क्या होता है? उसके मानसिक स्थिति से होता है मेरे बच्चे। एक संत की परिभाषा पता है क्या है? चाहे सुख आए या दुख आए, वो दोनों परिस्थिति में ही उसके एक ही भाव होते हैं। वही संत है मेरे बच्चे। ना वो ज़्यादा खुश होता है और ना ज़्यादा दुखी होता है। तो बस हम यही गलती कर बैठते हैं। हम लोग इतनी गलतियां करते हैं ना कि खुश होते हैं तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि तुम संत का चोला पहनो, संत के वस्त्र पहनो। नहीं मेरे बच्चे, तुम सात्विक जीवन जीकर, सादगी में रहकर भी संत का चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि मानसिक चीज़ों से संत बना जाता है मेरे बच्चे। तुमने कई बार देखा होगा कुछ मेरे बच्चों को जिनके मुख पर हमेशा खुशी होती है, उनके चेहरे पर मुस्कान होती है और वो हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं। हमेशा, चाहे उनके जीवन में कितना भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, तुम उनके चेहरे से पता नहीं कर सकते। और वो दोनों परिस्थितियों में हमेशा एक ही समान रहते हैं, चाहे उनके जीवन में सुख हो या दुख हो, कैसे भी हो। और वो अपना जीवन को सादगी भरा जीते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते। तो वही योगी का जीवन है, वही संत का जीवन है मेरे बच्चे। और यही तुम्हें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चे। तुम समझो इस बात को। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ बातों को शांति से सुलझाया जा सकता है वहाँ पर चीखने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चे। अगर सभी एक दूसरे पर चिल्लाने लग जाएंगे, बहस करने लग जाएंगे ना, तो वहाँ पर बातें बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी मेरे बच्चे। अगर एक समझदार व्यक्ति हो ना, सिर्फ एक समझदार व्यक्ति, तो वो सारी बातों को सुलझा सकता है प्यार से, तरीके से, शांति से। तो वो तुम बन जाओ ना मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर में कोई नहीं समझता तो तुम संभालो उसे। तुम ही हो जो घर में क्लेश होने से बचा सकते हो, शांति करवा सकते हो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।